जय श्री कृष्ण। देखिए, मान सम्मान जिसे हम आप एक भेदभाव की दृष्टि से देखने और समझने के अंतर की वजह से, भेद दृष्टि से हमारे सोचने और विचार करने की दृष्टि से समान अवसर पर अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो वह मान सम्मान कारण बन जाता है और उससे आपके अंदर ईगो या अहंकार की परिणति होती है, उत्पत्ति होती है। पिछले कथा में प्रसंग था कि माता सती को भगवान शंकर ने समझाया बिना आमंत्रण निमंत्रण के, यदि वो दक्ष के यहाँ यज्ञ महायज्ञ में उपस्थित हुई, शंकर भगवान ने जो मना किया वो इस कारण नहीं था कि उनका सम्मान नहीं था, बल्कि इस कारण था कि निमंत्रण के न होने से वहां पर जो जगहसाई होगी उसकी पहुंचने पर वह अपर्णा या माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उसका कारण महज स्वाभिमान है। हमें आपको भी सम्मान से, जहां हम सम्मान को सर्वोच्च मान लेते हैं और उसके अनुकूल न होने पर हम उसे अपमान समझ बैठते हैं, इस कारण से हमारे अंदर अहंकार और क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण से सारे नकारात्मक ऊर्जाओं का संचय होता है और एक अनिष्ट का रूप ले लेता है। इस प्रसंग में जब मैंने पिछले समय कहा कि बिना निमंत्रण आमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, ऐसा शंकर भगवान ने सती को समझाया। उस प्रसंग में, उस वीडियो में, उससे संबंधित कथा में हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि अर्थात गुरुजी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बात इसकी नहीं है। उसके बाद भगवान शंकर ने यह बात स्पष्ट कर दी, जब पुनः यज्ञ को रूप दिया गया, भगवान शंकर ने यह बता दिया कि सम्मान अपमान की बात जो दृष्टि भेद है वो इसलिए है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो अंततः अहंकार और क्रोध बन जाता है, जिसके कारण अनिष्ट होता है। हमें भी आपको मान अपमान में हर समय, अगर सम्मान होता है तो सकारात्मक, अपमान होता है तो नकारात्मक ऊर्जा हम अपने में बांध बैठते हैं और वह उसकी वजह से हमारे अंदर क्रोध और विकार आ जाते हैं। जो आप्त है, जिसे समभाव है, मान अपमान में वो समान देखता है, शुभ अशुभ को अंतर नहीं देखता है, उसके लिए यह बात नहीं है। उसी में आगे यह है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको बिना बुलाए जाना चाहिए, जैसे माता पिता, गुरु और भगवान, ये चार लोगों का स्थान ऐसा है जहां आपको बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। अर्थात भगवान, मंदिर, मस्जिद या कहीं पूजा पाठ हो रही है, आप बिना बुलाए पहुंचे। क्यों बिना बुलाए पहुंचे? क्योंकि आपको वहां कुछ मिलना ही है। अब आप वहां यह समझें कि हमको, हमारा आमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है, तो यह समझना आपको, आपके अंदर अहंकार पैदा करता है और इसलिए आप उस लाभ से पीछे रह जाते हैं। इसी तरह से गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो गुरु को यहां भी जाने में आपको आमंत्रण निमंत्रण नहीं देखना चाहिए। माता पिता,
जिसने आपके शरीर दिया है, जिसने संसार में आपको सब कुछ दिया है, उसका आमंत्रण क्या है, उसका निमंत्रण क्या है। लेकिन हम आप इसे समझ नहीं पाते, दृष्टिभेद रखते हैं, अहंकार पैदा हो जाता है। तो ऐसा वेदों में, ऐसा शास्त्रों में आया हुआ है कि माता पिता, भगवान और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अब यह सती का प्रसंग अगर हम उससे जोड़कर देखें कि भगवान शंकर ने क्यों ऐसा कह दिया कि नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जबकि वो अपने पिता के यहाँ जा रहे थे, तो उसका स्पष्टीकरण सिर्फ ये है कि माता सती, भगवान शंकर को यह पता है कि वहां की जगहसाई इनको बर्दाश्त नहीं होगी और इन्हें क्रोध पैदा होगा, और त्रिकालदर्शी भगवान ये सारी कथा और कहानी जानते थे। इसलिए आपको ये मन में ना आ जाए कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। माता पिता, गुरु और भगवान के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, यह उस प्रसंग में है। इस तरह से अगर आप देखें, हमें किसी चीज की सफलता के लिए सबसे बड़ा कारण जो होता है, जो बंधन का कारण होता है, जो हमारे शरीर में उपस्थित है, सुपरस्टिशन, जो हमारी भावना सुपर बनने की होती है, वो सुपरस्टिशन ही द ग्रेट एनिमी ऑफ मैन, ये आदमी का सबसे महान और पहले सबसे बड़ा दुश्मन है, कि जो हमें अपने को सर्वोपरि हम मानना शुरू कर देते हैं। नोबडी इज बेटर देन मी, ऐसा सोच लेते हैं। तो सुपरस्टिशन ही आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सुपरस्टिशन इज द ग्रेट एनिमी ऑफ मैन। दूसरी बात यह है कि जो टाइटल है, जो उपाधि है, भगवान स्वयं हरि ने कहा था कि सुपरस्टिशन या उपाधियां जो हैं